आज सवाल सिर्फ यूजीसी के नियमों का नहीं, बल्कि सवाल है भारत की शिक्षा व्यवस्था की दिशा का। क्या शिक्षा समाज को जोड़ने का माध्यम है या अब उसे भी जाति और वर्ग की रेखाओं में बांटा जा रहा है? यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए भेदभाव रोकने के नाम पर नए नियम लागू किए थे। विशेष समितियां, अलग व्यवस्थाएं, अलग निगरानी तंत्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या अलग व्यवस्था बनाकर समानता लाई जा सकती है? एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी जानता है कि जब छात्रों को जाति के आधार पर अलग अलग देखा जाएगा तो भेदभाव खत्म नहीं होगा, बल्कि और गहरा जाएगा। यही वजह है कि सवर्ण छात्रों का आरोप है कि नए नियमों ने उन्हें पहले ही स्वाभाविक अपराधी की तरह कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है। कोर्ट ने न केवल इन नियमों पर रोक लगाई, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ते देश को फिर से जाति आधारित व्यवस्था में धकेलना खतरनाक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एससी, एसटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की मांग समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। सवाल यह है कि क्या आरक्षण और विशेष व्यवस्थाओं का उद्देश्य समाज को जोड़ना था या स्थायी रूप से बांटना? संविधान कहता है कि समानता और समान अवसर ही लोकतंत्र की बुनियाद है। आरक्षण का उद्देश्य वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना है, न कि समाज को हमेशा के लिए वर्गों में बांट देना। इतिहास बताता है कि अच्छे इरादों से बने कानून भी कई बार गलत दिशा में चले गए हैं। दहेज कानून की धारा 498, घरेलू हिंसा कानून, एससी, एसटी एक्ट, इन कानूनों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी है क्योंकि इनका दुरुपयोग किया गया। तो क्या अब शिक्षा व्यवस्था भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? प्रश्न यह है कि यूजीसी में बैठे नीति निर्माता क्या समाज के मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं? क्या यह नियम बिना व्यापक चर्चा के बना लिए गए हैं या फिर किसी दबाव या राजनीतिक सोच का परिणाम है? शिक्षा केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं है, शिक्षा समाज को जोड़ने की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर वही शिक्षा लोगों को जातियों और वर्गों में बांटने लगे तो यह केवल नीति की गलती नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अहम सवाल यह है कि क्या यूजीसी जैसी संस्था ने जिस तरह की गलती की है, क्या इस तरह की और भी बेवकूफ़ियाँ भविष्य में देखने को मिलने वाली हैं? नमस्कार।